लोगों ने सीटीई और सब क्वेरी पढ़ा है तो इन दोनों को ही एसक्यूएल में एडवांस टूल माना जाता है। आज जानेंगे कब किसको यूज करना चाहिए और क्या इफेक्टिव ज्यादा होता है। तो सीटीई और सब क्वेरीज को दोनों को पहले समझ लेते हैं। सब क्वेरी क्या होती है? सब क्वेरी कुछ इस तरीके से दिखती है जिसके अंदर दो क्वेरीज लिखी जाती है। मतलब जब मैं एक क्वेरी के अंदर लिखी गई दूसरी क्वेरी को यूज कर रही हूँ, चाहे फिल्टर के लिए चाहे कुछ प्रोसेस करने के लिए, तो वो सब क्वेरी कहलाता है। अगर मैं उसी सब क्वेरी को एक नाम दे देती हूँ तो वो हमारा सीटीई बन जाता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। और जब मुझे नाम देना होता है तो मैं विद स्टेटमेंट का यूज करती हूँ। सीटीई को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन होते हैं वैसे ही हमारा सीटीई वर्क करता है और सीटीई हमारा फंक्शंस का रोल प्ले करता है। अब अगर हम ये बात करें कब कौन सा यूज करना चाहिए, तो सीटीई को यूज करना चाहिए जब आपके पास सेम क्वेरी को लिखना है बट मल्टीपल जगह पर आप उस सेम क्वेरी को यूज करने वाले हैं। दूसरा, जब आपको रिकर्सिव क्वेरी लिखनी होती है तब भी आपको सीटीई यूज करना चाहिए, ताकि आप उसी नेम से उस फंक्शन को कॉल कर करके, जैसे हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन होते हैं वैसे ही आप रिकर्सिव सीटीई क्रिएट करिए। तीसरा हमारा होता है जब आपको लार्ज लॉजिक को सिंपली ब्रेक डाउन करना है क्लैरिटी के लिए, तो भी आपको सीटीई यूज करना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, मतलब सब क्वेरी की बात करूं, तो जब आपकी क्वेरी छोटी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आपको बिल्कुल सब क्वेरी की तरफ चले जाना चाहिए। दूसरा, जब आपको ऐसा लगता है कि एक ही बार रिजल्ट चाहिए, आपको मल्टीपल टाइम्स रिजल्ट नहीं चाहिए, तो भी आपको सब क्वेरी यूज करनी चाहिए। तीसरा, जब आपको लगे कि रिजल्ट सेट जो हमारा टेम्परेरी रिजल्ट सेट है उसको मुझे बार बार यूज नहीं करना है, मुझे एक ही बार चाहिए, मुझे एक ही बार देखना है, तो हम सब क्वेरी यूज करते हैं। दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रीयूजेबिलिटी चाहिए या फिर मैं रीडेबिलिटी कहूं, तो दोनों ही केस में आपको सीटीई की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको क्विक और सिंपल लॉजिक की तरफ जाना है तो आपको सब क्वेरी की तरफ जाना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए ताकि आप इफेक्टिवली सब क्वेरीज या एसक्यूएल की क्वेरीज लिख सकें। डू फॉलो मी फॉर मोर, कीप ग्रोइंग एंड हैप्पी लर्निंग।